आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रदेश के ज्यादातर शहरों में तेज बारिश होने से नदियां और नाले उफान पर, मुख्यमंत्री ने लिया हालात का जायजा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने राज्यों से केंद्रीय निधि का समय पर उपयोग करने की अपील की। भोपाल में 22 से 26 अगस्त तक होगा 12वां राष्ट्रीय विज्ञान फिल्म महोत्सव। और हर घर तिरंगा वेबसाइट पर अभी तक तिरंगे के साथ अपलोड हुई 6 करोड़ से अधिक सेल्फी। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश के ज्यादातर शहरों में तेज बारिश हो रही है। प्रदेश की सभी नदियां और नाले उफान पर हैं। लगातार बारिश होने के चलते सभी बांधों के गेट खोलने पड़े हैं। नर्मदा, चंबल, बेतवा, ताप्ती और शिप्रा उफान पर है। छोटी नदियां और नाले भी उफनाए हुए हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज नर्मदापुरम के सर्किट हाउस में बाढ़ और बारिश के संबंध में चर्चा की और व्यवस्थाओं की जानकारी भी ली। मुख्यमंत्री ने एक वीडियो संदेश के माध्यम से बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के लोगों से सुरक्षित स्थानों पर जाने और प्रशासन के निर्देश मानने की अपील की। राजधानी भोपाल में बीते 3 दिन से जमकर बारिश हो रही है। इससे शहर के आसपास ग्रामीण इलाकों में भी हालात बिगड़ गए हैं। हलाली नदी का पानी ईटखेड़ी स्थित स्कूल में भर गया है। मौसम विभाग के मुताबिक बीते 24 घंटों के दौरान भोपाल जिले में 5 इंच बारिश दर्ज की गई। रायसेन और विदिशा जिले में भी 3 दिन से बारिश हो रही है। करीब 2 दर्जन गांवों का सड़क संपर्क जिला मुख्यालय से टूट गया है। इसी बीच बेगमगंज तहसील में बीना नदी के नवनिर्मित पुल का एक हिस्सा करीब 3 फीट नीचे धंसक गया है। इससे आवागमन पूरी तरह से बंद हो गया है। मौसम विभाग ने इंदौर, उज्जैन, नर्मदापुरम संभाग के जिलों में वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया था। वहीं जबलपुर, शहडोल, सागर और भोपाल संभाग के जिलों में भारी से अति भारी वर्षा का येलो अलर्ट जारी किया है। खंडवा जिले में इंदिरा सागर बांध के 12 गेट और ओमकारेश्वर बांध के 18 गेट खोलने पड़े हैं। बारिश के कारण शिवपुरी शहर की कई निचली बस्तियों में जल भराव के कारण लोगों की परेशानी बढ़ गई है। अशोकनगर जिले में बीते 24 घंटे से वर्षा का दौर लगातार जारी है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मांडविया ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से आग्रह किया है कि वे केंद्रीय निधि का समय पर उपयोग करें ताकि बुनियादी स्तर पर जन केंद्रित स्वास्थ्य सेवाओं के कार्यान्वयन में तेजी लाई जा सके और ब्लॉक स्तर से शुरू होने वाले स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे को मजबूत किया जा सके। डॉक्टर मांडविया ने आज केंद्र सरकार की प्रमुख योजनाओं के कार्यान्वयन की समीक्षा करने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ बातचीत की। उन्होंने राष्ट्रीय कोविड-19 टीकाकरण अभियान की प्रगति की भी समीक्षा की। बैठक में प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री डॉ प्रभुराम चौधरी भी शामिल हुए। उन्होंने प्रदेश में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में प्राप्त बजट और व्यय की जानकारी देते हुए कहा कि सभी कार्यों में तेजी लाई जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर को सुदृढ़ किया जा रहा है। टेली मेडिसिन पर भी जोर दिया जा रहा है। आजादी के अमृत महोत्सव में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग द्वारा स्वतंत्रता संग्राम में जनजातीय नायकों के योगदान पर देश के 125 विश्वविद्यालयों में 15 अगस्त से 15 सितंबर 2022 तक राष्ट्रीय संगोष्ठी की जा रही है। इन संगोष्ठियों से जनजातीय विद्यार्थियों और समाज के अन्य वर्गों तक जनजातीय वीर सपूतों की अनसुनी अनकही शौर्य गाथाएं पहुंचेंगी। राष्ट्रीय संगोष्ठी में प्रदेश के नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय जबलपुर से संबंधित सभी कॉलेजों को भी शामिल किया जाएगा। भोपाल की राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, भोज मुक्त विश्वविद्यालय और बरकतुल्ला विश्वविद्यालय को भी संगोष्ठी में शामिल किया गया है। पर्यटन और संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर ने पर्यटकों को रोमांचक यात्रा का अनुभव देने के लिए भोपाल जबलपुर जनशताब्दी एक्सप्रेस में विस्टाडोम कोच का शुभारंभ किया। पर्यटन और संस्कृति विभाग के प्रमुख सचिव और पर्यटन बोर्ड के प्रबंध संचालक शिवशेखर शुक्ला ने बताया कि मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड और भारतीय रेलवे ने अभिनव पहल करते हुए भोपाल जबलपुर जनशताब्दी में एक विस्टाडोम कोच को शामिल किया है। जनशताब्दी एक्सप्रेस भोपाल की रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से शुरू होकर नर्मदापुरम, इटारसी, पिपरिया, गाडरवारा, करेली, नरसिंहपुर, श्रीधाम और मदन महल होकर जबलपुर पहुंचेगी। भीमबेटका, मड़ई, पचमढ़ी, सतपुड़ा, टाइगर रिजर्व, भेड़ाघाट, 64 योगिनी मंदिर और रानी दुर्गावती का किला जैसे पर्यटन स्थल घूमने वाले पर्यटक विस्टाडोम कोच को अपनी यात्रा में शामिल कर अपने रोमांच को और अधिक बढ़ा सकते हैं। ये कोच कांच की बड़ी खिड़की, ग्लास रूफटॉप और 360 डिग्री घुमावदार और पुश बैक कुर्सियां तथा स्वचालित स्लाइडिंग दरवाजे जैसी अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं।
ये समाचार बुलेटिन YouTube, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर भी सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर अथवा AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। मध्य प्रदेश विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषद भोपाल और विज्ञान प्रसार नई दिल्ली द्वारा 22 से 26 अगस्त तक भोपाल के रविन्द्र भवन में 12वां राष्ट्रीय विज्ञान फिल्म महोत्सव आयोजित किया जा रहा है। विज्ञान, प्रौद्योगिकी और सूक्ष्म लघु तथा मध्यम उद्यम मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा ने आज भोपाल में फिल्म महोत्सव के पोस्टर और विवरणिका का विमोचन किया। श्री सकलेचा ने कार्यालय में फिल्म महोत्सव से संबंधित पदाधिकारियों की बैठक भी ली। मध्य प्रदेश विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषद के महानिदेशक अनिल कोठारी, विज्ञान प्रसार नई दिल्ली के वैज्ञानिक निमिष कपूर सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी इस बैठक में उपस्थित थे। हर घर तिरंगा वेबसाइट पर अभी तक तिरंगे के साथ 6 करोड़ लोगों से अधिक सेल्फी अपलोड की जा चुकी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की स्वतंत्रता के 75वें वर्ष पर लोगों को राष्ट्रीय ध्वज अपने घर लाने और इसे फहराने को प्रोत्साहित करने के लिए हर घर तिरंगा अभियान शुरू किया था। इसका उद्देश्य लोगों के हृदय में राष्ट्रभक्ति की भावना मजबूत करने और जन भागीदारी की भावना के अनुरूप आजादी का अमृत महोत्सव मनाना है। प्रदेश में डीपीटी, टिटनेस और डिप्थीरिया जैसी जानलेवा बीमारी से बचाने के लिए डीपीटी, टीडी टीकाकरण अभियान 31 अगस्त तक चलेगा। लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉ प्रभुराम चौधरी ने आज भोपाल के कमला नेहरू कन्या स्कूल सभागार में इस अभियान के राज्य स्तरीय कार्यक्रम का शुभारंभ किया। डॉ चौधरी ने कहा है कि मध्य प्रदेश डिप्थीरिया उन्मूलन में अग्रणी राज्यों में से एक है। उन्होंने कहा है कि डीपीटी और टीडी के टीके 36 लाख किशोर किशोरियों को लगाए जाएंगे। टीका 5 से 6 वर्ष, 10 वर्ष और 16 वर्ष के बच्चों को लगाया जाना है। स्कूल और आंगनबाड़ी में निःशुल्क टीके लगाए जाएंगे। स्वास्थ्य मंत्री ने जनप्रतिनिधियों, शिक्षकों, पालकों से अभियान में 100% बच्चों का टीकाकरण करवाने में सहयोग करने की अपील की है। भारत बायोटेक ने इंट्रानेशनल कोविड वैक्सीन के तीसरे चरण के परीक्षणों और बूस्टर डोज के लिए नैदानिक विकास का कार्य पूरा कर लिया है। कोविड वैक्सीन कोवैक्सीन के निर्माता भारत बायोटेक ने बताया है कि BBV154 इंट्रानेशनल वैक्सीन के तीसरे चरण के परीक्षणों और बूस्टर डोज के लिए नैदानिक विकास का कार्य पूरा हो चुका है। उधर राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक देश में 208 करोड़ 31 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। इसी अवधि के दौरान देश में 8,813 नए कोविड मामलों की पुष्टि हुई। देश का सबसे बड़ा लोक सेवा प्रसारक आकाशवाणी देश की स्वतंत्रता से अब तक 75 वर्ष के दौरान लोगों तक सूचना और समाचार प्रदान कर रहा है। देश के 1 अरब 30 करोड़ से अधिक जनसंख्या तक इसकी पहुंच है। खास बात यह है कि आकाशवाणी आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ श्रृंखला में आजादी के 75 वर्ष पूरे होने का उत्सव बना रहा है। आकाशवाणी की ओर से कही गई कहानी के माध्यम से ये कार्यक्रम जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में स्वतंत्रता के बाद से भारत की यात्रा को प्रदर्शित कर रहा है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। शहडोल जिले के धनपुरी में आज सोशल मीडिया पर एक अपमानजनक विवादित पोस्ट से हंगामा हो गया। मामले की जांच जारी है। नीमच जिले में टीडी और डीपीटी टीका लगाने के लिए स्कूली बच्चों को आंगनबाड़ी में वैक्सीनेशन किया जाएगा। रायसेन के सांची बौद्ध भारतीय ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय में कुलपति डॉक्टर नीरजा गुप्ता ने कल ध्वजारोहण किया। धारसिला पंचायत सभाकक्ष में आयोजित जनसुनवाई में कलेक्टर ने कुल 52 आवेदनों पर सुनवाई की। अशोकनगर जिले के खिलाड़ी मानसी रघुवंशी ने मध्य प्रदेश राज्य शूटिंग शॉटगन आर्मी मार्कमैनशिप शूटिंग रेंज चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल प्राप्त किया है। इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।